वेलकम ऑल टू पेपर डिजिट। आप सभी का स्वागत है पेपर डिजिट पे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये इंग्लिश के सेक्शन का एक वोकैब का पार्ट है। हर एक एग्ज़ाम में वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, जहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन कंपलसरी होता है, चाहे वो बात एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी सीपीओ का हो, यूपीएससी एपीएफसी का हो या ईपीएफओ का हो। हम जैसा जानते हैं कि हम जो आपको बताने वाले हैं वो यूपीएससी एपीएफसी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये पार्ट 1 है, और हम कोशिश यही करेंगे कि डेली हम 5 से 6 वोकैब का वर्ड आपको दे सके, ताकि आप उसको मेमोराइज करें और आने वाले एग्ज़ाम तक आपका वोकैब का सेक्शन एकदम स्ट्रांग हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला वर्ड है उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट मतलब होता है आदान प्रदान करना, रिटर्निंग द सेम वे, और गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। ऐसा चीज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ, सेम चीज़ आप मेरे को रिटर्न दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? पीपल आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू रेसिप्रोकेट व्हेन अ गिफ्ट इज गिवन टू देम। अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं फंक्शन में, तो आप उस फंक्शन में जिसका फंक्शन होता है उसको गिफ्ट देते हैं, तो आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला आदमी भी आपको बदले में कुछ ना कुछ गिफ्ट दे। उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकेट। ठीक है, जैसे आप दिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको 10 रुपये दिए, तो बदले में आपने भी मुझे 10 रुपये दिया, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट से मिलता जुलता एक सेम वर्ड है जो इकोनॉमिक में यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। वाटर सिस्टम मतलब क्या हो गया कि वो सिस्टम जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, बट चीज़ों का आदान प्रदान होता है। पहले ज़माने में जब मनी नहीं हुआ करता था, जब मुद्रा चलन में नहीं था, तो वहाँ पे लोग बार्टर सिस्टम से ही काम चलाते थे। जैसे मैंने आपको चावल दिया, बदले में आपने मुझे गेहूं दिया, तो इसे हम रेसिप्रोकेट भी बोलेंगे। देखा जाए तो एक तरफ से रेसिप्रोकेट बोलेंगे, बट ये बार्टर सिस्टम हुआ इकोनॉमिक्स के टर्म में। रेसिप्रोकेट ये आदान प्रदान करना हुआ। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो एक डॉग है, ये दूसरे डॉग से बोल रहा है। ये डॉग जो है ये स्क्रैच कर रहा है अपने पेट को। तो ये डॉग बोल रहा है कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। ये डॉग जो बोल रहा है, बोला कि तुम मेरे को खुजला दो, मैं तुम्हारा खुजला देता हूँ, स्क्रैच कर देता हूँ। तो ये बदले में क्या हुआ, ये दोनों का, अगर ये दोनों काम कर देते हैं आपस में एक दूसरे को खुजलाना, तो इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकेट। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकेट। टू मेक अ रिटर्न फॉर समथिंग डन और गिवन, टू रिटर्न काइंड और डिग्री, टू रिपे, इसे हम रेसिप्रोकेट कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वर्ड याद रहेगा, आप इसे याद कर लीजिए। रेसिप्रोकेट, आदान प्रदान करना। हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है क्रेडुलस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आज के ज़माने को देखते हुए। क्रेडुलस मतलब होता है आंख मूंद कर विश्वास करना। आंख मूंद कर, ये ना जानते हुए कि क्या फैक्ट है, क्या रियलिटी है, आप किसी और के बात पे विश्वास कर गए। विलिंग टू बिलीव वॉट यू आर टोल्ड एंड सो इजिली डिसीव्ड। मतलब आपने जो बोला, मैंने उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। एग्जाम्पल क्या है? क्रेडुलस पीपल कैन ऑफन बी इजी टारगेट फॉर स्कैम। मतलब जो आंख मूंद कर विश्वास करते हैं दूसरे आदमी पे, वो स्कैम में इजिली टारगेट किए जा सकते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ। लिखा हुआ है कि एक एसएमएस आया था किसी को, और उस एसएमएस में लिखा है, डियर कस्टमर योर इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी डियर कंज्यूमर योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिसकनेक्टेड टुनाइट एट 9:30 PM फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। ठीक है, बिकॉज योर प्रीवियस मंथ बिल वाज नॉट अपडेट, प्लीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट विथ आवर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर। और ये यहाँ पे उसका नंबर दिया हुआ, थैंक यू लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो इंसान इस मैसेज पे विश्वास करके इस नंबर पे अगर कॉल कर देगा, वो इजिली इस स्कैमर के चक्कर में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, आपने ये मैसेज पढ़ा और आपने विदाउट एनी फैक्ट इस मैसेज पे विश्वास कर लिया, तो आप क्रेडुलस हो गए। ठीक है, मतलब आपने ये मैसेज पढ़ा और ये मैसेज का क्या फैक्ट है, क्या रियलिटी है, इसको बिना जांचे आपने इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर लिया, और वो जो स्कैमर है आपको अपनी बातों में उलझा के आपके साथ में स्कैम कर सकता है। ठीक है, तो क्रेडुलस मतलब आंख मूंद कर विश्वास करना बिना किसी फैक्ट को चेक किए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या वर्ड है हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी मतलब होता है अल्पकालीन, नॉट परमानेंट, लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे समय के लिए। एग्जाम्पल है, अ ट्रांजिटरी मूवमेंट लुक्ड एट S&P 500 इंडेक्स इन द स्टॉक मार्केट। ये जो है S&P 500 इंडेक्स, ये USA का मार्केट का एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब होता है जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े
कंपनी के स्टॉक को मिला के एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, जहाँ पे 50, 100 या 500 के करीब में कंपनीज होती है। तो ये 500 है, मतलब यहाँ पे 500 कंपनीज के स्टॉक को मिला के एक एवरेज प्राइस निकाला गया है, उसे S&P 500 इंडेक्स कहते हैं। हमारे इंडिया में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स है, मिड कैप है, उसी तरह ये S&P 500 इंडेक्स है। तो यहाँ हम जानेंगे ट्रांजिटरी मतलब अल्पकालीन। एक एग्जाम्पल है और ये एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। ये S&P 500 इंडेक्स का चार्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे 3750 के रेंज से करीब में। ये मार्केट थोड़ा सा डाउन गया है, फिर ऊपर गया है। तो ये जो एक मूवमेंट आया यहाँ पे, ये जो एक मूवमेंट आया, ठीक है, ये अल्पकालीन है। मतलब क्या है, ट्रांजिटरी, बहुत ही छोटे समय के लिए आया ये मूवमेंट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटे समय का मूवमेंट है, उसके बाद ये मार्केट कंटिन्यू है और ये धीरे धीरे नीचे चला गया है। तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे ट्रांजिटरी मूवमेंट, मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए आया, या तो अप आया या तो डाउन साइड में आया, इसे हम कहेंगे ट्रांजिटरी मूवमेंट। ट्रांजिटरी मतलब होता है अल्पकालीन और छोटे समय के लिए। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, एमिग्रेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रवासी। ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री परमानेंटली टू लिव इन अनदर कंट्री, मतलब ऐसा आदमी जो अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में परमानेंटली जाके शिफ्ट हो जाता है, रहने लगता है और वहीं पर अपना जीविका चलाने लगता है, उसे हम कहते हैं एमिग्रेंट, प्रवासी। एग्जाम्पल क्या है, मिलियन ऑफ यूरोपियन एमिग्रेंट्स केम टू अमेरिका इन द 19th सेंचुरी, मतलब यूरोपियन कंट्री से अमेरिका में 19th सेंचुरी में बहुत सारे एमिग्रेंट्स आए थे। यहाँ पे दो वर्ड है, एक है एमिग्रेंट और दूसरा है इमिग्रेंट। दोनों का अलग अलग मीनिंग है, मैं आपको बता दूं। एक ही मतलब दोनों का एक ही चीज़ है, माइग्रेट होना। माइग्रेट मतलब क्या होता है, माइग्रेट मतलब होता है किसी पुरानी जगह से या चीज़ से किसी नए चीज़ में कन्वर्ट होना। इमिग्रेंट क्या हो गया, टू एमिग्रेंट मीन्स टू लिव ऑन्स कंट्री, मतलब आप अपने कंट्री को छोड़ रहे हैं, उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं। और आप जिस कंट्री में जा रहे हैं रहने के लिए या शिफ्ट होने के लिए, परमानेंट रेजिडेंट के लिए, वो उसको हम कहते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब वो कंट्री जहाँ पे आप रहने के लिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे अगर सपोज ये मेरा इंडिया है और ये आपका USA है, तो आप इंडिया को छोड़ रहे हैं और इंडिया को छोड़ के आप कहाँ एंट्री ले रहे हैं, USA में एंट्री ले रहे हैं। तो आप इंडिया से शिफ्ट हो गए हैं USA में, तो आप इंडिया के लिए इमिग्रेंट हो गए हैं और USA के लिए इमिग्रेंट हैं आप। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप अपना रहेंगे, जीविका चलाएंगे, तो आप वहाँ के लिए इमिग्रेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जाम में अधिकतर कंफ्यूजन दे देता है, पूछता है, आपको सेंटेंस दे देगा और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा कि यहाँ पे इमिग्रेंट आएगा या एमिग्रेंट आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ही क्लियर में एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो आता है, हमारा जो वर्ड है पांचवा, वो है इव्स ड्रॉपर। इव्स ड्रॉपर मतलब होता है छिपकर बातें सुनने वाला। ये एक अच्छा प्रोफेशनल वर्ड है, इव्स ड्रॉपर। ए पर्सन हु लिसन टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, मतलब एक ऐसा आदमी जो किसी और आदमी का प्राइवेट कन्वर्सेशन या प्राइवेट बात सुनता है बिना उसकी जानकारी के, उसे हम इव्स ड्रॉपर कहते हैं। एग्जाम्पल है, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इव्स ड्रॉपर वॉज लिसनिंग इंटेंशनली फॉर एविडेंस ऑफ अ ट्रेचरस क्राइम। में इसके बारे में आपको बताऊंगा ट्रेचरस क्राइम का क्या मतलब होता है। ये आपका इमेज है, आप देख सकते हैं। रेन डोंट रिवील एनी फैमिली सीक्रेट, देयर इज एन इव्स ड्रॉपर इन द विसिनिटी। ये जो एक कबूतर, चिड़िया, कौवा, जो बोल लीजिए आप इसको, ये बोलती है महिला अपने हस्बैंड को, चाहे जो भी हो, भाई हस्बैंड जो भी हो, ये इसके फैमिली मेंबर है, उसको बोलती है, रेंट आप यहाँ पे कुछ भी अपना फैमिली सीक्रेट मत डिस्क्लोज करिए, क्योंकि यहाँ पे एक इव्स ड्रॉपर है जो आपकी और हमारी पर्सनल प्राइवेट बात को सुन सकता है। इसे हम कहते हैं इव्स ड्रॉपर। ठीक है, तो ये महिला ने इस ड्रॉपर को देख लिया। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, बस इस ड्रॉपर मतलब होता है कि हम और आप अगर कुछ प्राइवेट बात कर रहे हो तो हमारी नॉलेज के बिना कोई तीसरा बंदा हमारी और आपकी बात सुन ले, उसे हम इव्स ड्रॉपर कहते हैं। हमें जानकारी नहीं है कि किस बंदे ने हमारी प्राइवेट बात सुनी है, उसे हम इव्स ड्रॉपर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ड्रॉट। ये वर्ड काफ़ी अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में है, क्योंकि अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में सूखा पड़ा है और घोषणा हुई है कि वहाँ पे सूखा हो चुका है, इसीलिए है। ड्रॉट मतलब होता है सूखा। हमारे भारत में भी ये वर्ड बहुत बार सुनने के लिए आता है। अ लॉन्ग पीरियड व्हेन देयर इज लिटिल और नो रेन, मतलब एक ऐसा समय जहाँ पे बारिश जो है बहुत कम हुई हो या फिर ना के बराबर हो, उस टाइम को हम या फिर उस प्लेस को हम सूखा कहते हैं, जहाँ पे बारिश एकदम ना के बराबर हो। एग्जाम्पल है, ग्लोबल वार्मिंग में ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट बाय इंक्रीजिंग ड्रॉट स्ट्रेस। ये जो आप इमेज देख सकते हैं, ये न्यूज़ से लिया हुआ इमेज है, जहाँ पे ये सूखा पड़ा हुआ है और ज़मीन की दरारें फट गई हैं। ठीक है, तो वो प्लेस जहाँ पे पानी की मात्रा, जो बारिश है वो बहुत कम हुई हो या ना के बराबर हुई हो, तो उस प्लेस को हम सूखा कहते हैं। और इसका एक बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होता है जो मौसम विभाग मापते हैं कि किस प्लेस को हम
सूखा कहेंगे या डॉट कहेंगे या फिर किस प्लेस को हम वो करते हैं, तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से प्लेस को डिसाइड या फिर उनको पॉइंट किया जाता है कि हाँ ये जो प्लेस है इस प्लेस को सूखा घोषित करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का तो वर्ड यहीं तक था। हमने 6 वर्ड सीखा है और उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड आप मेमोराइज़ करेंगे। हम और जो वीडियो है अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे। आप हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के, फैमिली के साथ में शेयर करें। दोस्तों जो वोकैब का सेक्शन होता है वो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये एग्जाम प्रोस्पेक्टस के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट होता ही है, बट आपके जो डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, आप जो डे टू डे लाइफ में काम करते हैं, उसमें भी वोकैब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप इस वोकैब को पूरे मन से सीखिए और ऐसा मेमोराइज करिए कि आपको एक बार आप वीडियो देखें और आपके दिमाग में ये वोकैब एकदम छप जाए। आप इसको प्रैक्टिस करिए वोकैब को। आप अपने फ्रेंड को मैसेज करते हैं तो आप उनको बताइए कि आज मैंने 5 या 6 वर्ड सीखा है, इसका मतलब ये होता है। तो ये वोकैब आपके दिमाग में परफेक्टली फिट हो जाएंगे और आप डे टू डे लाइफ में इस वोकैब को यूज़ करिए। विश्वास मानिए, आप कभी भी ज़िंदगी में वोकैब नहीं भूलेंगे अगर आप इसको डेली अपने डेली की यूजेज में यूज़ करते हैं आप। जय हिंद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। थैंक यू।